अक्लमंद कौन है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अक्लमंद उसे कहता है जो खड़ा होता है उस वक्त भी अल्लाह को याद करता है, जब सो जाता है उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं बोलता है, उस वक्त भी अल्लाह को याद करता है, जब वो बैठता है उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। ये अक्लमंद लोग हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस, ये जलसा जो हो रहा है, और आज इस प्रोग्राम और जलसा को हम मामूली समझकर जो है पिंडाल के नीचे बैठने के बजाय जो हम छोड़ के चले जाते हैं लोगों, इसमें हम कभी गौर फिक्र नहीं करते हैं कि इतना बड़ा पिंडाल सिर्फ एक कपड़ा ही हमारे ऊपर है या और कुछ है। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वान अबी हुरैरा व अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़उदु क़ौमुन यज़कुरूनल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई कौम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद के लिए बैठ जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करने के लिए बैठती है, कोई कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ हम्दो सना के लिए बैठ जाती है, तो वो सिर्फ अकेले मजलिस में नहीं बैठते हैं, वो कौम अकेले मजलिस में नहीं बैठती है। जब वो बैठती है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते आने के बाद जो है उसे घेर लेते हैं। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सामने फरिश्ते मौजूद हैं, हमें घेरे हुए हैं, कुरान व हदीस की बातें हो रही है, कुरान व हदीस की बातें हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्ते आए हुए हैं और हमें घेर कर रखे हैं। और आगे फरमाया हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और अगोस फरिश्ते आते हैं और अल्लाह की रहमत जो है कौम को जो है तज़किरा करने वालों को, सुनने वालों को, जलसा सुनने वालों को, जलसा करने वालों को, अल्लाह की बंदगी और अल्लाह को याद करने वालों को अपनी आगोश में ले लेते हैं। वनज़लत अलैहिमुस सकीना, और उसके ऊपर जो है सुकूनत नाजिल होती है, सुकूनत नाजिल होती है। आज हम माशरे व समाज के अंदर कभी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करते हैं, हमेशा अल्लाह को भूले हुए हैं, और हमारा यही ख्याल है, हमारी यही सोच है कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, हम अभी जवान है, जब हमारी उम्र हो जाएगी तो मस्जिद में नमाज के लिए जाएंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे। दोस्तों, कभी ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि आपकी उम्र, आप इंतज़ार जो कर रहे हैं, अगर आपकी वो उम्र ना रहे तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? और जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूला हुआ है, उसके लिए एक वाक़या मैं बताऊं। जो हजरात अभी तक खाना नहीं खाए हैं और होटल में खाना बचा हुआ है, इसलिए होटल वाले से भी कहा जा रहा है, खाने वाले से भी, कि रियायत कर दिया जाए 20 रुपये, और 70 रुपये थे, 50 रुपये का सब खाना खिला दिया जाए। जो हजरात खाना चाहते हैं 50 रुपये का खाना होटल फीस देकर खाना खा लें। तो मैं बता रहा था कि अगर हम अल्लाह को याद नहीं करेंगे, अल्लाह की बंदगी नहीं करेंगे, तो नुकसान हमारा क्या होगा। एक बुजुर्ग शख्स निहायत ही जाहिद आबिद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, इंसानों के दिलों में जो है शैतान जो किस तरह वसवसा डालते हैं, गुनाह के कामों पर आमादा कैसे करते हैं, गुनाह के जहर इंसान के दिलों में कैसे डाल देते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें दिखा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को दिखा देता है, एक बंदे को दिखा देता है कि शैतान जो है
इंसान के दिलों के एक मोंडे में बैठा हुआ है, इंसान के दिल के कोने में बैठा हुआ है, एक मच्छर की शक्ल बैठा हुआ है और शैतान के मुंह पर जो है एक सूंड लगी हुई है और अपनी सूंड से एक इंसान के दिल में वसवसा डालता है। और वो शैतान जो मच्छर की शक्ल बैठा हुआ होता है वो अपनी सूंड को जो है धीरे धीरे इंसान के दिल में ले जाता है और ले जाने के बाद कोशिश करता है कि मैं दिल में वसवसा डालो, दिल में जो है बुरा ख्यालात डालो, दिल के अंदर जो है जहर डाल दो, गुनाहों का जहर डाल दो। और उस शैतान को पता चल जाता है कि जिसके दिल में जो है मैं गुनाह का जहर में डालने वाला हूँ या वसवसा डालने वाला हूँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत गुजार बंदा है, अल्लाह को हमेशा याद करता है। तो धीरे धीरे जो है अपनी सूंड को जो अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है और वसवसा डाल नहीं पाता है, गुनाहों का जहर दिल के अंदर डाल नहीं पाता है। और फिर एक ऐसे बंदे के ऊपर बैठा होता है जो कभी अल्लाह को याद नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी नहीं करता है। तो वो शैतान जो है दिल में बैठकर जो है अपनी सूंड को जो है धीरे धीरे जो है इंसान के दिल पर ले जाता है और अपनी सूंड से जो कोशिश करता है कि दिल में जो है वसवसा डालो या गुनाहों का जहर डाल दो। और पता चलता है कि ये बंदा कभी अल्लाह को याद नहीं करता है, तो वसवसा डालना शुरू कर देता है, गुनाहों का जहर डालना शुरू कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि उसके बाद जो है इंसान गुनाह करने पर आमादा हो जाता है, इंसान लड़ाई पर आमादा हो जाता है, इंसान खून रेजी पर आमादा हो जाता है, इंसान ज़िना पर आमादा हो जाता है, इंसान एक दूसरे की बुराई पर आमादा हो जाता है। याद रखिए, अगर आप और हम अल्लाह को कभी याद नहीं करेंगे तो शैतान हमेशा हमारे दिलों के अंदर मौजूद रहेगा, हमारे दिलों के अंदर मौजूद रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जो भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से रुगर्दानी करता है, एराज करता है, दूर भाग जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता है, यानी उसकी ज़िंदगी तंगी हो जाती है, मुश्किल से उसकी ज़िंदगी गुजरती है, उसकी ज़िंदगी जो है बहुत परेशानियों में गुजरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि नहशुरु यौमल क़ियामति आमा, ये तो दुनिया के अंदर हसरत होगी ये कि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल से गुजरेगी, तंगी हो जाएगी, बहुत कठिनाई हो जाएगी। और जब हमारी मौत हो जाएगी, जब हम दुनिया से कूच कर जाएंगे, दुनिया में हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी और उखरवी ज़िंदगी मिलेगी, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से रुगर्दानी करने वाले बंदे को कल क़यामत के दिन हमें अंधा बनाकर खड़ा करेंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे आँख दी थी, लेकिन आँख देने के बावजूद भी अल्लाह को भूले हुआ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कभी बंदगी नहीं कर रहा था। इसलिए कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसे हम अंधा बनाकर खड़ा करेंगे। उस वक्त वो इंसान कहेगा काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा व कद कुन्तु बसीरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों खड़ा किया? दुनिया के अंदर तो हमें आँख दी थी जिससे मैं दुनिया की रंग व रानाई को देख रहा था, दुनिया की खूबसूरतियों को देख रहा था, दुनिया की चीज़ों को मैं देख रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने इस वक्त मुझे क्यों, किस लिए हमें इस तरह किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने हमें अंधा बनाकर क्यों खड़ा किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कहेगा उस बंदे को कि दुनिया के अंदर जो है तुम्हारे सामने जो मेरी निशानी पहुंची थी तूने रुगर्दानी की थी, इसलिए आज मैं तुम्हें अंधा बनाकर खड़ा किया हूं। दुनिया का नुकसान यह है कि जिंदगी जो है बहुत तंगी से गुजरेगी,
मुसीबतें आएंगी। जैसे हम कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी से मुसीबत को दिफा करें, हटाएं, जैसे ही हट जाएगी मुसीबतें, फिर दूसरी मुसीबतें हमारे सामने आ जाएगी। बीमारियों के ऊपर बीमारी, बीमारियों के ऊपर बीमारी। इंसान आज शिकवा शिकायत करते रहते हैं कि भाई साहब क्या करूं, हमारे घर में जो है हर एक दिन जो है एक बीमारी, एक बीमार से उठता है तो फिर दूसरा जो है बीमार पड़ जाता है। ये परेशानी है, ये परेशानी मैं हटा रहा हूं, फिर दूसरी परेशानी आ जा रही है। लोगों, ये नतीजा सिर्फ यह इसी वजह से है कि हम अल्लाह को भूले बैठे हुए हैं। ये दुनिया का नुकसान हो रहा है कि बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही है, बहुत सारी बीमारियां आ रही है, आफतें आ रही है। आज हमारे घर में खाने की चीज़ें मौजूद नहीं है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम भूले हुए हैं, इसी वजह से। और ये दुनिया का नुकसान है। और जब हमारी मौत हो जाएगी, हमारे घर वो परिवार के लोग जो है दफन करेंगे, और जब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उठाएगा तो उस वक्त हमारी दो आंखें नहीं होंगी, आंखें नहीं होंगी। उस वक्त अल्लाह से हम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुनिया के अंदर तूने मुझे आँख दे रखा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अपनी आँखों से मैं दुनिया को देख रहा था, दुनिया की रंग व नाराई को मैं देख रहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने इस वक्त हमें आँख क्यों नहीं